हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल पॉलिटिक्स। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करेंगे। तो आज यूनुस को समझ आ रहा होगा कि गवर्नमेंट के बाहर बैठ के उनको क्रिटिसाइज़ करना बहुत आसान रहता है कि प्रोटेस्टर को आप बहुत डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, उन्हें आप प्रोटेस्ट का राइट उनसे छीन रहे हो। लेकिन आज यूनुस को समझ आ रहा है कि कितना मुश्किल होता है अपने देश में प्रोटेस्टर से बात करना और उनको सही राइट देना और वो जो कह रहे हैं वैसा करना। तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि बिग बिग प्रोटेस्ट अगेंस्ट मोहम्मद यूनुस अक्रॉस बांग्लादेश। तो जैसे आप देख सकते हैं, द इकोनॉमिकल टाइम्स की कटिंग है ये। तो ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं बांग्लादेश न्यू सर्विस लॉ। अब बांग्लादेश में एक न्यू सर्विस लॉ आने वाला है, उसके उसका प्रोटेक्ट उसको उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्टिंग एम्प्लॉय लॉकमैन एक्सटेंस ऑफ सेक्रेटेंट, मतलब जो सेक्रेटेंट है उसका जो मेन लॉक है उसको उसके सामने प्रोटेस्ट करना है बांग्लादेश के जितने भी सिविल सर्वेंट हैं। तो अब ये लॉ क्या है, इससे क्या क्या इम्पिडेंस हो सकते हैं, क्या क्या इसके अगेंस्ट पे बातें बांग्लादेश में हो रही है और इसके क्या रिपिकर्शन हो सकते हैं, वो हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम इसको कैसे, इससे हम क्या सीख सकते हैं हमारे इंडिया में जो बोलते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी ख़त्म हो चुकी है। ये उनके लिए वीडियो है। आपको इससे क्लियर अंदाज़ा हो जाएगा कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या रहती है और एक डिक्टेटर गवर्नमेंट क्या रहती है। हम यूनुस को तो डिक्टेटर भी नहीं बोलेंगे, हम सिंपली बोल सकते हैं कि ये एक 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 फॉरेन हैंडेड गवर्नमेंट क्या रहती है जो फॉरेन से ऑपरेट करती है। बांग्लादेश इज इन थॉट्स ऑफ येट अनदर प्रोटेक्शन। दिस टाइम गवर्नमेंट एम्प्लॉय टेक टू द रोड टू डिमांड रेबल ऑफ द पब्लिक सर्विस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2025। तो ये जो जितना भी प्रोटेस्ट हो रहा है ये हो रहा है अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2025 विच ग्रांट द गवर्नमेंट स्वैपिंग पावर टू डिसमिस सिविल सर्वेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ऑर्डिनेंस पास होने से गवर्नमेंट के पास इतनी पावर आ जाएगी, और वो भी एक इंटरनम गवर्नमेंट है, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट भी नहीं है, कि वो एक सिविल सर्वेंट को विदाउट ड्यू प्रोसेस, विदाउट एक एथिकल प्रोसेस के वो उसे डिसमिस कर सकती है। ऑन अ ट्यूसडे बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट लीड बाय मोहम्मद यूनुस डेवलप paramilitary force at a secretariat to quell protests that enter the fourth consecutive day. News agency PTI reported the Parliamentary Border Guard Bangladesh PGP। मतलब आप सोच सकते हो कि जो पहले बोलता था कि बांग्लादेश में प्रोटेस्टर को प्रोटेस्ट नहीं करने देते हैं, उन पर आर्म का यूज़ कर रहे हैं गवर्नमेंट, जो शेख हसीना थी वो पुलिस का यूज़ कर रही है। आज वो ही बांग्लादेश गार्ड आर्मी PGP, ये वो आर्मी है जो बांग्लादेश के बॉर्डर में आतंकियों को रोकती है। आज उनसे प्रोटेस्टर लड़ रहे हैं। द पुलिस स्पेशल वेपन क्राइम रेड एक्शन बटालियन, वो प्रोटेस्टर को रोकने के लिए काम कर रही है। अब बात करते हैं कि वाई आर पीपल प्रोटेस्टिंग। अब प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, जैसे हम जान चुके हैं कि द कॉन्ट्रोवर्शियल लॉ पब्लिक सर्वेंट अमेंडमेंट 2025, ठीक है, और किसने, ये यूनुस की इंटरनल गवर्नमेंट ने लाई है, जो कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट भी नहीं है। अब ये इसका प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है, मेन वजह क्या है? तो ये क्या करेगा, ये लॉ क्या करेगी, ऑर्डिनेंस क्या करेगा, ये द अलाउ द गवर्नमेंट टू डिसमिस द पब्लिक सर्वेंट विदाउट लेंदी प्रोसीजर। तो अगर हम एक सिविल सर्वेंट को उसकी पोजीशन से हटाना है तो एक बहुत लंबी प्रोसीजर रहती है, पार्लियामेंट, अपर हाउस, लोअर हाउस, हम इंडिया की बात करते हो। लेकिन अब बांग्लादेश में कैसा होने वाला है कि पूरी पावर अब एक डिक्टेटर, एजमीन हम डिक्टेटर तो नहीं बोल सकते, लेकिन पूरी पावर एक सिंगल हैंडेड बंदे के हाथ में। तो अब वो सिविल सर्वेंट को भी विदाउट एनी लेंदी प्रोसीजर के हटा सकता है। कवर विद द लाइन रेंज ऑफ डिसिप्लिनरी ब्रांचेस मेकिंग टर्मिनेशन ईजियर। अब इससे क्या होगा, जो उनके पार्टी के फेवर में है सिविल सर्वेंट, वो उनके लिए तो सही है, लेकिन जो थोड़े भी उनकी आइडियोलॉजी को मैच नहीं करेंगे वो उन्हें डिसमिस कर सकते हैं ईजिली। वाई द अपोजिशन वायलेंट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। अब जो प्रोटेस्टर है वो क्या बोल रहे हैं, जितने भी सिविल सर्वेंट के लॉ है, कि यह वायलेट करता है, क्या करता है वायलेट, ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स सिविल सर्वेंट को वायलेट करता है। रिस्क फॉर आर्बिट्रेरी पॉलिटिकल फाइलिंग कुड टारगेट डिजेस्टर और अपोजिशन सपोर्टर्स। अब अपोजिशन सपोर्टर्स को भी टारगेट करेगा, सिंपल है, तो अपोजिशन को टारगेट करेगा ही। अपोजिशन को टारगेट करने के लिए ये ऑर्डिनेंस लाया गया। टू मच पावर ऑफ ब्यूरोक्रेट विद द गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस ऑफ दिस पब्लिक सर्विस। अब भी प्रेसिडेंट ढाका, अब इसी के प्रोटेस्ट करने के लिए बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं ढाका में। जैसे आप एक प्रोटेस्ट देख सकते हो, थाउजेंड ऑफ एक्टिविस्ट गैदर इन ढाका नया पाटन नियरली ऑलवेज वेडनेसडे ऑन विंग ऑफ बांग्लादेश। ऐसे देख सकते हो। ये स्टूडेंट लीडर पहले यूनुस के साथ थे और इन्हें शेख हसीना को हटाया था, अपने तख्ता पलट किया था, लेकिन आज यही स्टूडेंट लीडर्स, यही यूथ लीडर्स यूनुस के खिलाफ है, क्योंकि ये ना इलेक्शन करा रहा है और ये ऐसे लॉ बना रहा है जो कि पूरे अनडेमोक्रेटिक। वो खुद एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से चुना नहीं आया और वो कैसे लॉ बना सकता है।
तो उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए इतनी सारी, अब ढाका में यूनुस को प्रोटेस्ट करने के लिए पब्लिक उतर चुकी है, उसके खुद के यूथ लीडर उतर चुके हैं। तो लेकिन अब इस प्रोटेस्ट को रोकने के गवर्नमेंट क्रैकडाउन प्रोटेस्ट, अब गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे प्रोटेस्ट क्रैकडाउन किया है। अब डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि पीजीपी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश डिप्लॉय फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी, ये वही है जो बॉर्डर में रहती है, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश। अब ये उनके सिटीज़ ढाका में आ चुकी है, जिससे वो प्रोटेस्टर को रोक रही है। आरबीआई रैपिड एक्शन बटालियन, एलाइट फोर्स विथ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट एब्यूसेंस, SWS SWAT teams used for crowd control and counter इंसर्जेंसी, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज सेक्शन, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करते हैं। कर्फ्यू का माहौल है पूरा। सेक्शन 144 बैन्स लार्ज गैदरिंग ऑफ लाइक एरियाज, इंटरनेट एंड डेटा शोडाउन और रिपोर्टर वायलेंस क्लैशिंग इन ढाका, प्रोटेस्टर इंजर्ड बाय ब्लेटर एंड रबर बुलेट टीयर गैस। मतलब जो पहले बोलता था कि प्रोटेस्टर के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वही आप पूरा ट्विटर भरा पड़ा है इनके डिस्क्रिमिनेशन से, कैसे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, अलग अलग इनके मिलिट्री जनरल बोल रहे हैं, इतने ज़्यादा जुल्म हो रहा है। जैसे एक सवार हुसैन बांग्लादेश वायलेंसर आर्चरी एज हिंदू टेम्पल एंड होम बर्न माइनॉरिटी, मतलब ना ये माइनॉरिटी को सेव कर पा रहे हैं, ना ये खुद की गवर्नमेंट को सेव कर पा रहे हैं। ऐसे अब बांग्लादेश की सड़कों में कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा। बांग्लादेश मॉड आर्मी पूरी इलेक्शन टाइमलाइन क्राइसिस, गवर्नमेंट प्रपोजल इलेक्शन बाय जून 2029, अपोजिशन डिमांड इलेक्शन बाय दिसंबर 2025, डिलाइंग पोल रिस्क डेट लेगिटिमाइंग अनफेक्टेड रूल, स्टे रिफॉर्म, ई रिफॉर्म। बहुत सारे यूनुस ने बहुत कुछ कहा था लाने को, लेकिन वो कर कुछ नहीं पा रहा है। 9 महीने होने वाले हैं, लेकिन जितने भी रिफॉर्म उनने बोला था कि मैं रिफॉर्म लाऊंगा, मैं बांग्लादेश को डेवलप ग्रोथ में पहुंचाऊंगा, लेकिन ना वो अब डेमोक्रेटिक बचा है। अब ऐसा लग रहा है कि इस्लामिस्ट जितने भी टेररिस्ट थे अब वो भी छूट चुके हैं। ग्रोइंग रेफिड्स मिलिट्री टेंस स्टैंड ऑफ बिटवीन यूनिस एंड आर्मी चीफ जैन वकर उस जमान, मिलिट्री सेंटर लूजिंग पेशेंस में फोर्स ट्रांजिशन और डिमांड रेजिग्नेशन। अब इनके डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रिएक्शंस क्या होंगे? तो मैसिव ह्यूमन राइट कंसर्न है। जो 2024 का प्रोटेस्ट था, काउंटडाउन होता, उसमें 1400 किल इन 3 वीक में ही 1400 लोग मर गए थे। 1040 किल इन 3 वीक्स, जब शेख हसीना के टाइम में प्रोटेस्ट हुआ था। और अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो वैसी फोर्स में जा रहा है। यूएन एंड एमनेस्टी इंटरनेशनल कंडेम आर्बिट्ररी डिटेंशन, डिसअपीयरेंस एंड मीडिया कंसेंसरशिप, कट डाउन ऑन जर्नलिस्ट, प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट असॉल्टेड, अरेस्टेड और फोर्स इनटू एक्सेल। मतलब जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनको असॉल्ट किया जा रहा है। मतलब जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म होती है, जो मतलब इंडिपेंडेंट जितने भी जर्नलिस्ट होते हैं उन्हें ढंग से काम करने नहीं दिया जा रहा है। पूरा गवर्नमेंट यूनुस का पूरा फोर्स है। इंटरनेशनल प्रेशर भी हो रहा है बांग्लादेश में। यूएस और ईयू वॉन फॉर सेंशन, और इनकी जो एड, जो कट डाउन एड जो यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ देती है बांग्लादेश को एड, वो भी ह्यूमन राइट वायलेशन के कारण अब कट डाउन करने की बात चल रही है। और अगर इलेक्शन डिले हुए या रिपर्शन कंटिन्यू, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो एड भी कट जाएगी। इंडिया एंड चाइना, तो ये मेंटेन स्ट्रेटेजिक साइलेंस मॉनिटरिंग डेवलपमेंट। अब जो इंडिया या चाइना है वो तो इसके नेबरिंग कंट्री, तो इसे दूर से बैठ के देख रहे हैं कि होने क्या वाला है, और सीधा साइलेंस है। अभी दोनों कंट्री, ना चाइना की तरफ से कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, ना इंडिया की तरफ से आया है। वो सिर्फ स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, साइलेंस से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब इसके इकोनॉमिकल इम्पैक्ट भी बांग्लादेश में बहुत होंगे। जितने भी अगर गवर्नमेंट पे कंट्री में किसी भी चीज़ का अगर राइट होता है तो सबसे पहले उसमें इम्पैक्ट होता है, वो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट होता है। तो उससे क्या होगा? लो इन्वेस्टर ट्रस्ट, तो फॉरेन कंपनीज इन्वेस्टिंग 20% लेस देन लास्ट ईयर। जो प्रोटेस्ट होने 2024 में जो था इन्वेस्टमेंट, वो 2023 के कंपैरिजन में 20% कम हो गया। टाका लॉसिंग वैल्यू, टाका धीरे धीरे वैल्यू लॉस करते जा रहा है। जैसे आज ही का देख सकते हो आप, जो टाका है वो 0.0082 यूएसडी डॉलर इज इक्वल टू 1 टाका हो चुका है। एक ग्राफ भी देख सकते हो। इन्फ्लेशन इज़ वेरी हाई, इन्फ्लेशन 9.4 हो चुकी है, 9.4 इन्फ्लेशन। क्यू डू एवन इमेजिन, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, वो 10 इन्फ्लेशन हो जाएगी। फ्यूल प्राइस आर गोइंग टू अप, वेरी अप। ओके, स्टैक एट पोर्ट, जो प्रोटेस्टर है वो चेटाओंग पोर्ट को प्रोटेस्ट उसको रोक रहे हैं। मतलब जितनी भी इनकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसमें डायरेक्ट हर्ट कर रहे हैं। दिस हर्टिंग गारमेंट एक्सपोर्ट, जो बांग्लादेश का मेन एक्सपोर्ट है वो गारमेंट एक्सपोर्ट होता है।
तो वो गारमेंट एक्सपोर्ट में सीधा सीधा अट्रैक्ट कर रहे हैं प्रोटेस्टर, जिससे जो बांग्लादेश की मेन सोर्स ऑफ इनकम है वही रुक जाए। राइजिंग डेप्ट प्रेशर, द कंट्री इज अंडर मोर फाइनेंशियली प्रेशर ड्यू टू इंक्रीजिंग डेप्ट। अब धीरे धीरे जैसे चाइना से इनने डेप्ट लिया था और जितने भी वर्ल्ड बैंक है उनसे भी बांग्लादेश का बहुत डेप्ट है, तो धीरे धीरे अब इनकी डेप्ट बढ़ते जा रहे हैं और ये प्रेशर में आते जा रहे हैं। तो यहाँ होता है वीडियो खत्म। तो आप बात करेंगे एक सरल सा क्वेश्चन, इसका आंसर आपको मिलेगा कमेंट डाउन में, और आप अगर आपको इसका आंसर है तो कमेंट कर सकते हो। तो बहुत सरल सा क्वेश्चन है, जैसे अभी आप सब सोशल मीडिया में वायरल हुआ था एक इंजन, तो विच जेट इंजन है रिसेंटली गॉन वायरल ऑन सोशल मीडिया विच हैशटैग ऑफ ट्रेंडिंग ड्यू टू पब्लिक कॉल फॉर इंक्रीज फंडिंग टू सपोर्ट इंडियन सेल्फ रेजिलियंस इन डिफेंस टेक्नोलॉजी। तो AL-31FB, कावेरी इंजन, M883 और GE-F404। तो करेक्ट आंसर आपको कमेंट में मिल जाएगा, और अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट डाउन। डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियो। थैंक यू।